हरे कृष्ण। तो नमते प्रकार नमते तेने सुना कृष्णाव परिणाय नमते भगवद्गीते आचे जगन्नाथ मिश्र वसुदेव गायके हैं तथा तत्व नवदीप में एक बहुत ही महान ब्राह्मण हुए। उनका नाम जगन्नाथ मिश्र हुआ। और जगन्नाथ मिश्र वसुदेव प्राण वसुदेव के समान वसुदेव के अवतार। तार चरित्र ब्रह्मण्य सीमा नहीं जहाँ किया करीब उपमा विकट दशरथ वसुदेव नंद सर्वमय तत्व जगन्नाथ मिश्र चंदा। उनका चरित्र जो मैग्नानिमस बड़े उदार चरित्र के नाइन ब्राह्मण सीमा ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण की जो ब्राह्मणत्व की सीमा बोलेंगे तो वह वसुदेव जगन्नाथ मिश्र। ये आई कैन फाइंड नो कंपैरिजन टू मी। सारे कश्यप दशरथ महाराज वसुदेव नंद महाराज जितने भी अच्छे दिव्य गुण थे सबके सब जगन्नाथ मिश्र में पाए गए। तान पत्नी सचिना महापति वृता मूर्तिमती विष्णु पक्षी से ही जगन माता। उनकी पत्नी माता सची महापतिव्रता और विश्व भक्ति की मूर्तिमान स्वरूप और जगत की माता पूरे जगत की माता। क्यों? क्योंकि जगन्नाथ की माता पूरे जगत के नाथ की माँ सची माता। बहुतर कन्या सिरुपा सबेक पुत्र विश्वरूप महाभास। तो उनके बड़े पुत्र के जन्म के पहले बहुत कन्याएं उत्पन्न हुई। और आठ आठ कन्याओं का जन्म हुआ। उनका सबका तिरोभाव हुआ देहांत हुआ। वैसे यशोदा मैया की आठ कन्याएं आठ कन्या मिलती। उनका देहांत होने के बाद ने छह छह शिशु का वध किया। नहीं वो तो देवी देवकी के छह पुत्र फिर साथ में भगवान बलराम और फिर कृष्ण। यशोदा मैया के भी ऐसे यशोदा मैया की भी कई कन्याएं जन्म ली मृत्यु हो गए। फिर बाद में कृष्ण आता। तो यशोदा ने कृष्ण को जन्म दिया था। एक कई लोगों को नहीं माना। यशोदा ने कृष्ण को जन्म दिया और देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया था। एक ही साथ कृष्ण दो रूप में प्रकट हुए दुनिया में। तो जब वसुदेव जी लेके गए थे तो ये कृष्ण और कृष्ण में मर्ज गए। लेकिन यशोदा इसलिए कृष्ण जो है यशोदा के ही गर्भ से प्रकट उनके भी पुत्र हैं। माया देवी दोनों जन्म हुए थे साथ में। माया योग माया और कृष्ण दोनों साथ में जन्म हुए थे, जुड़वा। इसलिए तो योग माया को बहन बोला गया है भागवत। बहन बोल से पता चल। जो आठ कन्याओं के देहांत के बाद उनको विश्वरूप महाभाव बड़े ही प्रभावशाली विश्वरूप पुत्र के रूप में प्राप्त हुए। विश्वरूप मूर्ति सेना अभिन्न मदन देखी हर सिद्ध दुई ब्राह्मण ब्राह्मण। विश्वरूप का जब जन्म हुआ ये बड़े प्रसन्न हो गए। कौन? सची माता और जगन्नाथ मिश्र। क्योंकि विश्वरूप साक्षात मदन के समान बड़े सुंदर हुए। और दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र की माता उनका दर्शन करके प्रसन्न हुए। तो विश्वरूप कौन है? हाँ, विश्वरूप कौन है? बड़े हैं कौन? बलराम जी विश्वरूप रूप में आए। तो वही विश्वरूप बाद में नित्यानंद प्रभु के रूप में भी आए। जन्म है विष्णु रूपे हैला विरक्ति ताई सबे सकल शास्त्र हैला स्फूर्ति। भविष्य रूप भगवान जन्म से ही पूरी तरीके से विरक्त हो। बचपन से विरक्त मतलब बचपन में जैसे बालक होता है। बालक को किससे आसक्ति होती है? माँ से और खेल कूद से। यही दो आसक्ति होती है। बाहर जाएगा तो खेलेगा कूदेगा घर में रहेगा तो माँ से। विश्व रूप से दोनों से विरक्त।
न माँ के प्रति आसक्ति और ना ही खेलकूद में आसक्ति। तो खेलने कूदने नहीं जाते, हमेशा किताब लेकर के अद्वैताचार्य की पाठशाला में बैठे रहते थे, पढ़ते रहते थे, शास्त्र और कृष्ण भक्ति का व्याख्या करते। घर जाने का इच्छा नहीं होता। सची माता बेचारी बुलाते रहती थी, निमाई को बोलती थी जाओ भैया को बुला के लाओ। तो फिर सोमवार आ करके धोती पकड़ के खींच खींच के लेके आते थे, चलो लंच तैयार है। तो बस नाम मात्र के लिए, नाम के लिए कि घर होके आ जाता, अटेंडेंस लगा दो। तो घर में अटेंडेंस लगा के फिर वापस भाग जाते थे अद्वैताचार्य के पास। हाँ। और खेलते कूदते ही नहीं थे, खेलने कूदने में कोई इंटरेस्ट, केवल कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम जप करने में, शास्त्र पढ़ने में और कृष्ण का वर्णन करने में। इसलिए विरक्त बोला गया। अलग अलग स्टेज में अलग अलग विरक्ति के लक्षण होते हैं। हम जिससे आसक्त होते हैं, जो उस अवस्था में जो सबसे अच्छा कार्य होता है उसको छोड़ देना, उसको विरक्ति बोलते हैं। बाल्यकाल में अगर कोई खेल कूद छोड़ करके कृष्ण भजन कर सके वो विरागी। क्योंकि बाल्यावस्था क्रीड़ा, बाल्यावस्था में क्रीड़ा मतलब खेल कूद के प्रति आसक्त। और जब तरुणावस्था, तरुणी से, तरुणावस्था में अगर कोई तरुणी से दूर रह जाए, कोई कांटेक्ट ना करे तो उसको विरक्त बोलते हैं। और वृद्धावस्था चिंता मत, वृद्धावस्था में अपने बच्चे होते हैं, इनकी बहुत चिंताएं होती हैं, उनको छोड़ने का इच्छा नहीं करता। तो उनको अगर कोई छोड़ दे, भले घर में बैठा है लेकिन भजन कर रहा है, छोड़ दिया है, ठीक है मैनेज करो, आपको जैसे जो करना है करो, कोई लेना देना नहीं। तो उसको बोलते हैं वो विरक्त। बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं। हाँ, सही बात है। इसलिए विरक्ति बोला जाता है। नहीं, जो कोई कर, लेकिन कृष्ण का भक्त है वो कर सकता है, उसके लिए आसान होता है। तो विश्व रूप प्रभु बचपन से ही इस कंप्लीट वॉज कंप्लीट रिटायर्ड फ्रॉम ऑल मटेरियल। विश्व भक्ति शून्य हैला सकल संसार, प्रथम कलित हैला भविष्य आचार। उस समय विश्वरूप प्रभु जब प्रकट हुए थे उस समय पूरा संसार में विश्व भक्ति शून्य संसार था। और ऐसा लग रहा था कली का, कली का प्राथमिक संध्या है, प्राथमिक समय है, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कली का अंत्य का समय आ चुका है। हाँ, इतने लोग पापाचार और विश्व भक्ति के विरोध में थे। धर्म देव भाव है ले प्रभु अवतारे, भक्त सब दुख पाए जानी अंतरे। तबे महाप्रभु गौर चंद्र भगवान, सती जगन्नाथ तेरे महिला अधिष्ठान। तो जब ऐसी स्थिति हो गई, कलयुग के शुरुआत में, शुरुआत की अवस्था है ना, कलयुग के अंत की जैसी स्थिति हो गई, धर्म पूरा, जब बाद में सुनिए। हाँ। सो सो धर्म का नाश हो गया, कोई विश्व भक्ति करने के लिए तैयार नहीं, विश्व भक्त शून्य जगत हो गया। उस वक्त भगवान अवतरित होते हैं। इसलिए भगवान गौरीशंकर, भगवान कृष्ण अपने भक्तों के डिस्ट्रेस, चिंता को, दुख को जानते हुए डिसाइड कर ले। सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ही वॉज प्रिपेयरिंग, तैयारी कर रहे हैं अवतरित होने की। भगवान कृष्ण जब तैयारी करना चालू की कि मुझे अवतरित होना है, भगवान बलराम इससे निकल गए आगे, ये नित्यानंद तो 12 साल नहीं, 20 साल पहले, 12 साल, 12 साल पहले ही आ गए। माघ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान नित्यानंद प्रभु एक चक्र ग्राम में प्रकट हुए। और फिर 12 वर्ष के बाद फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन महाप्रभु भी तैयार हो गए। जगन्नाथ मिश्र, और अब सुनिएगा ध्यान से कि भगवान का जन्म कैसे हुआ। जन्म कर्म समय दिव्यम, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। तो जगन्नाथ मिश्र सची माता के शरीर में प्रवेश किए। हाँ, वो साधारण तरीके से यूनियन के तरीके से नहीं हुआ उनका जन्म। जय जय ध्वनि हैला अनंत वदने, स्वप्न प्राय जगन्नाथ मिश्र सचित पुने। ये अनंत देव जय जय ध्वनि करने लगे। जगन्नाथ मिश्र सची देवी अपने स्वप्न में ये सब साउंड वाइब्रेशन, ये सब ध्वनि सुन रहे हैं। महातेज मूर्तिमंत हैला दुई जने, तथापि लक्षित न पारे अन्य जने। तो दोनों हस्बैंड वाइफ जगन्नाथ मिश्रा और सची माता, हाँ, महातेज मूर्तिमंत, महातेज दिव्य आध्यात्मिक तेज से परिपूर्ण हो गए उनके देह में जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए। लेकिन साधारण व्यक्ति इसको नहीं समझ पा रहे। अवतेरणा हिबे न ईश्वर जानिया, ब्रह्म शिवादि स्तुति करे ना आसिया। लेकिन देवता लोग इस बात को समझ गए, तो सारे देवता लोग आना चालू कर दिए और भगवान का स्तुति करते थे डेली आकर, ब्रह्मा शिवा अन्य जितने भी देवी देवता। अति महावेद गोप्य ये सकल कथा, यहाँ पे संदेह किचु नाटक सर्वथा। ये जो कथा भी सुनाने जा रहा हूँ मैं, वृंदावन ठाकुर बोल रहे हैं,
ये अति महावेद गोप्य है। हाँ, वैदिक शास्त्र में भी बहुत गोपनीय है। और इसमें कोई संदेश नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं, ये सर्व सत्य है। भक्ति करी ब्रह्मा जी ते वेर सुन स्तुति, जे गोप्य श्रवण हरे कृष्ण रतिमती। इसलिए आप सब लोग भक्ति करते हैं, यानी श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ ब्रह्मा और देवता, ब्रह्मा इत्यादि जितने देवता गणाएं और गर्भस्थ भगवान निमाई की कैसी स्तुति की है, सुनिए ध्यान से। और ये सुनने से क्या होगा? कृष्ण के प्रति रति और मति उत्पन्न हो जाएगी। मति लग जाएगा कृष्ण में। हाँ, हमारी मति जो अभी कहीं और लगी है, कृष्ण मति हो जाएगी। और रति, रति मतलब आसक्ति, आकर्षण कहीं और है, तो कृष्ण के प्रति आकर्षण, रति और मति हो जाएगी। आप में से कौन कौन कृष्ण के प्रति रति मति विकसित करना चाहता है? हाँ, तो कुछ करिए। चाहते हैं सब लोग ना? ठीक है, हरि बोल। तो ध्यान से सुनिए। ब्रह्मा शिव जी का ये जो प्रार्थना अर्पण किया गया, जब निमाई माँ के गर्भ में है, उस वक्त आकर के ब्रह्मा और शिव जी जो प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं, उससे कृष्ण के प्रति रति और मति उत्पन्न हो जाएगी। जय जय महाप्रभु जनक सवार, जय जय संकीर्तन प्रभु अवतार। जय जय वेद धर्मा साधु विप्रपाल, जय जय भक्त दमन महाकाल। जय जय सर्व सत्यमय कलेवर, जय जय क्षमय महामहेश्वर। जे तुम्हें अनंत कोटि ब्रह्मांडेर वास, से तुम्हें श्री सची गर्भे करी न प्रकाश। जे तुम्हें, आप जो अनंत कोटि ब्रह्मांड में आपके गर्भ में स्थित है, आप सची माता के गर्भ में अपने आप को प्रकाशित कर लिए। तुम्हारा जे इच्छा ते बुझीते तार पात्र, सृष्टि स्थिति प्रलय तुम्हारा लीला मात्र। ये कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी शिव जी, भगवान जो घर में है, उनको प्रार्थना कर रहे हैं कि जो इच्छा है उसको किसके पास सकती है उसको समझने की। सृष्टि स्थिति प्रलय ये सब तो आपकी लीला मात्र है। लीला मतलब बच्चों का खेल, है ना? हाँ, यहाँ पे संसार में कुछ एक छोटा सा बिल्डिंग बनाने के लिए कितना टेंशन लेना पड़ता है। फंड कलेक्शन करो, मैनेज करो, इंजीनियर बुलाओ, सब कुछ करो। हाँ, भगवान पूरी सृष्टि करते हैं, स्थिति मेंटेन करते हैं और सब विनाश कर देते हैं। कितनी सृष्टि, अनंत कोटि ब्रह्मांड को। और ये सब कैसे करते हैं? लीला मात्र। कौन बोल रहा है? ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, शिव जी प्रार्थना कर रहे हैं। सकल संसार जार छाय सम्हारे, से कि कंस रावण बधिते वाक्य नारे। पूरा संसार जिनकी इच्छा मात्र से नष्ट हो जाता है, तो रावण और कंस जैसे असुरों का वध किए, इसमें कौन सी बड़ी बात? वो तो केवल एक आदेश दे करके कर सकते, इसमें आने की जरूरत नहीं। तथापि यह दशरथ वसुदेव घरे, अवतीर्ण हैया लता सवारे। लेकिन फिर भी आप दशरथ और वसुदेव के घर में अवतरित हुए और उन सबका वध किए। यानी केवल वध करना प्रयोजन नहीं है, और भी कुछ होगा। ये पूरी सृष्टि का विनाश जिनके इच्छा मात्र से हो जाता है, तो ये छोटे छोटे असुर लोग तो ऐसे ही आज्ञा से कर दे, कोई भी कर देगा, दुर्गा देवी ही कर देगी। लेकिन फिर भी आप आते हैं। बेटे के पूछे प्रभु तुम्हारा कारण, आपन से जान तुम अपना रमन। ये सब कौन समझ सकता है प्रभु? आप किस कारण से प्रकट होते आते हैं? अपने अपने कार्यों के कारण आप क्या कार्य करते हैं आप खुद ही जानते हैं अच्छे से, और कोई जान नहीं सकता है। लेकिन फिर भी वृंदावन दास ठाकुर बोलेंगे, फिर भी जैसा शास्त्र में सुनते हैं मैं बताने का प्रयास करूंगा। असली कारण क्या है, भगवान कौन सा लीला क्यों करते हैं, क्यों अवतरित होते हैं, किस परिस्थिति में क्यों अवतरित होते हैं, वो सब तो कारण मेन तो आप ही जानते हैं। हाँ, जैसे निमाई प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। जय श्री गौर निताई की जय, लक्ष्मी नरसिंह देव भगवान की जय। तो क्या कारण है? तुम्हारा ज्ञान एक एक सेवक तुम्हार, अनंत ब्रह्मांड पारे करके उद्धार। आपके आदेश पे तो आपके एक एक सेवक में इतनी शक्ति है, अनंत ब्रह्मांड का उद्धार कर सकता है। तो आपको आने की क्या आवश्यकता है? लेकिन फिर भी आप आते हैं, तो इसका रीजन समझ में नहीं आता। इसका रीजन क्या कारण है, क्यों आते हैं? तथापि यह तुम्हें से आपने अवतरी, सर्व धर्म बुझाओ धन्य करी। फिर भी आप आते हैं, खुद अवतरित होते हैं, क्या? धर्म के सिद्धांत को शिक्षा देने के, और इस प्रकार से पृथ्वी को धन्य कर लेते हैं। सत्य युगे तुम्हें प्रभु शुभ्र वर्ण धरी, तपो धर्म बुझाओ अपने तप करी।
कृष्णाजिन दंड कमंडलु जटाधरी धर्म स्थाप ब्रह्मचारी रूपे अवतरी त्रेता युगे हया सुंदर रक्तवन हय्य पुरुष भुजाओ यज्ञ धर्म सुख शुभ हस्त यज्ञ आपने करिया सवार नयन यज्ञ जाति हय्या दिव्य मेघ श्याम वर्ण हय्य द्वापरे पूजा धर्म बुझाओ अपने घरे घरे पीतवास जीवत्तादि निज छिन्न धरी पूजा कर महाराज रूपे अवतरी कलियुगे विप्र रूपे हरि चीतवन बुझा बरे वेद गोप्य शीर्षण धर्म। तो बताएं, आप सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग अलग अलग युगों में अवतरित होते हैं, अलग अलग वर्ण रूप लेकर के, अलग अलग अंग कांति लेकर के, और अलग अलग तरीके से धर्म के सिद्धांत को शिक्षा देने के लिए उस युगों में जिस प्रकार के लोग होते हैं, जिस प्रकार से वो लोग धर्म को पालन करके आगे बढ़ सके, आप इस प्रकार से अवतरित होते हैं। तो सत्युग द्वापर त्रेता ये तो बताए, और फिर बोले कलयुग है विप्र रूप है धरि पीतवर्ण बुधा बारे वेद गोप्य संकीर्तन धर्म। इस कलयुग का जो संकीर्तन धर्म है, कलयुग में संकीर्तन दिला सकने के लिए विप्र ब्राह्मण रूप धारण से पीतवर्ण अंबर धोती पहन के आते हैं। जैसे गवर जो मारा भारत शक्ति आचरण therefore you are secure from sin number one. Instead of incarnate and what ability to commemorate our sin. आप लोग कुछ नहीं पढ़ रहे? परिणाम हरे